नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम दो पॉइंट को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावनाएं होती है। तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ये पॉइंट है समदैशिकता और विषमदैशिकता। देखिए, समदैशिकता किसको कहते हैं और विषमदैशिकता किसको कहते हैं, बहुत ही आसान पॉइंट है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसको। समदैशिकता क्या होता है और विषमदैशिकता क्या होता है। देखिए, समदैशिकता किसी पदार्थ का गुण है और विषमदैशिकता समदैशिकता का ठीक उल्टा होता है। समदैशिकता जो पदार्थ का गुण है, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके सभी दिशाओं में विद्युत चालकता का गुण है, उष्मीय चालकता का गुण है, यांत्रिक प्रबलता का गुण है, अपवर्तनांक का गुण है, आदि कुछ ऐसे भौतिक गुण होते हैं जो सभी दिशाओं में एक समान होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को समदैशिक पदार्थ कहते हैं और इस गुण को समदैशिकता का गुण कहते हैं। बात समझ में आया होगा कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसकी सभी दिशाओं में विद्युत चालकता का गुण है, उष्मीय चालकता का गुण है, यांत्रिक प्रबलता का गुण है, अपवर्तनांक का गुण, ये सारे भौतिक गुण जो हैं वो क्या होते हैं, सभी दिशाओं में समान होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को समदैशिक पदार्थ कहते हैं और इस गुण को क्या कहते हैं, समदैशिकता का गुण कहते हैं। याद रखिएगा, जो भी अक्रिस्टल पदार्थ होते हैं, जितने अक्रिस्टल पदार्थ होते हैं, सारे अक्रिस्टल पदार्थ समदैशिक होते हैं, क्योंकि इसमें ये सारे गुण क्या होते हैं, सभी दिशाओं में समान होते हैं। ये सारे गुण सभी दिशाओं में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। जबकि विषमदैशिक पदार्थ समदैशिकता का ठीक उल्टा होता है। विषमदैशिकता, याद रखिएगा, समदैशिकता का क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। विषमदैशिकता किसको कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें दिक् स्थान की सभी दिशाओं में विद्युत चालकता का गुण, उष्मीय चालकता का गुण, यांत्रिक प्रबलता का गुण, अपवर्तनांक आदि भौतिक गुण समान नहीं होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं, विषमदैशिकता का गुण कहते हैं। याद रखने वाली बात है कि जो भी क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। यानी क्रिस्टल जो होता है हमारा वो क्या होता है, विषमदैशिक होता है। जबकि नॉन क्रिस्टल पदार्थ जो है, एमॉर्फस सॉलिड जो है, वो क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। तो ये बात केवल छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो विषमदैशिक होते हैं और जो भी एमॉर्फस सॉलिड है वो सारे क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। अगर ये पॉइंट आपको नोट करना है तो फटाक से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो फटाफट नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिस्टल ठोस का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं क्रिस्टल ठोस का वर्गीकरण। देखिए, क्रिस्टल ठोस के जो संगठक कण है, यानी ठोस को जो बनाने वाला कण है, इस संगठक कणों के बांधने वाले बल की प्रकृति के आधार पर, यानी देखिए, क्रिस्टल सॉलिड का जो संगठक कण है और इस कण को जो बांध करके, देखिए, सॉलिड कोई भी ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ ठोस क्यों है, क्योंकि उसके कणों के बीच कोई ना कोई बल काम कर रहा है जो उसको आपस में क्या है, जोड़ करके बांध करके रखे हुए है। तो जो संगठक कण है, इस कणों को बांध कर रखने वाली जो बल है, उस बल की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टल को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि संगठक कणों को बांध कर रखने वाली प्रकृति के आधार पर क्रिस्टल को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है हमारा आयनिक ठोस, यानी आयनिक सॉलिड। दूसरा हमारा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। और तीसरा हमारा है, यह है आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड। और चौथा है धात्विक ठोस यानी मेटालिक सॉलिड। यानी कि संगठक कणों को, क्रिस्टल के जो संगठक कण है उसको बांध कर रखने वाली जो बल है, ये बल की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टल को कितने वर्गों में बांट दिया गया, 4 वर्गों में। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। चारों ठोस को नोट करिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं
आयनिक ठोस के बारे में कि आयनिक ठोस किसको कहते हैं। चलिए फटाक से इसको हटाते हैं, फिर बारी बारी से सारे ठोस के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे कि आयनिक ठोस किसको कहेंगे, सहसंयोजक ठोस किसको कहेंगे, आणविक ठोस किसको कहेंगे, धात्विक ठोस किसको कहेंगे। सारे ठोस को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम आयनिक ठोस को। चलिए आयनिक ठोस को हम लोग देखते हैं कि आयनिक ठोस किसको कहते हैं। देखिए आयनिक ठोस जो है इसके अवयवी कण जो हैं वो धनायन या ऋणायन होते हैं। देखिए आयनिक ठोस के जो अवयवी कण हैं वो धनायन और ऋणायन होते हैं, अर्थात जो आयनिक ठोस है वो धनायन और ऋणायन के मिलने से बना होता है तथा इसके बीच जो है, जब ठोस आयनिक है तो इसके बीच कौन सा बल काम करेगा, आयनिक बंध काम करेगा। कौन सा बंध काम करेगा, आयनिक बंध काम करेगा। तो ऐसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। चलिए लिख भी देते हैं हम कि इनके अवयवी कण, इनके अवयवी कण, इनके अवयवी कण क्या होते हैं, इनके अवयवी कण धनायन या, इनके अवयवी कण जो होते हैं, इनके अवयवी कण धनायन या ऋणायन होते हैं। इनके अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं। इनके अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के बीच, तथा इनके अवयवी कणों के बीच, तथा इनके अवयवी कणों के बीच कौन सा बंध काम करता है, अवयवी कणों के बीच आयनिक बंध। अवयवी कणों के बीच आयनिक, अवयवी कणों के बीच आयनिक बंध पाया जाता है तथा इनके अवयवी कणों के बीच कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, पाया जाता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं। उसे आयनिक ठोस कहते हैं। देखिए बड़ा आसान भाषा है, यानी इनके अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के बीच आयनिक बंध पाया जाता है। तो ऐसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, पाया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आयनिक ठोस का एग्जाम्पल है NaCl, KCl, MgCl2, EtC, ये सब क्या है, आयनिक ठोस। अब देखिए आयनिक ठोस के बीच कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है और इनके अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं। जैसे देखिए एक हम ले लेते हैं NaCl, NaCl से समझ लेते हैं। देखिए NaCl के निर्माण में 6Na+ आयन, NaCl के निर्माण में 6Na+ आयन 6Cl- आयन से क्या रहता है, घिरा रहता है और ये आपस में क्या होते हैं, आयनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे देखिए NaCl, इसका अगर संरचना हम बना करके समझते हैं तो देखिए Na+ आयन, Cl- आयन, Na+ आयन, फिर क्या हो जाएगा, Na+ आयन के बाद Cl- आयन, फिर Na+ आयन, फिर क्या हो जाएगा Cl- आयन, फिर हो जाएगा Na+ आयन, फिर क्या हो जाएगा Cl-, फिर क्या हो जाएगा Na+, इसी तरह से बनेगा Na+ आयन, फिर हो जाएगा Cl-, फिर हो जाएगा Na+, फिर हो जाएगा Cl-, यानी इस तरीका से ये आगे और बनेगा, आगे इस तरीका से बढ़ते रहेगा। ऐसा नहीं है कि बस ये खत्म हो गया, ये क्रिस्टल जाल बनते रहेगा। यानी इस क्रिस्टल जाल में आप क्या देख रहे हैं कि एक धनायन दूसरे ऋणायन से आपस में क्या है, बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो और एक क्रिस्टल का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो ऐसे क्रिस्टल को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, आयनिक सॉलिड कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल सॉलिड कहते हैं। देखिए बड़ी आसानी से समझना, इसके अवयवी कण जो होते हैं वो धनायन और ऋणायन होते हैं और इनके अवयवी कणों के बीच जो है आयनिक बंध पाया जाता है। तो ऐसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक
ठोस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल NaCl, KCl, MgCl2। NaCl के निर्माण में 6Na प्लस आयन 6Cl माइनस आयन से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। चलिए फटाक से अगर इसको नोट करना है तो नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे आयनिक ठोस के विशेषताएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आयनिक ठोस के विशेषताएं, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। हम हट जाते हैं, फटाक से इसको नोट करिए, आयनिक ठोस की विशेषताएं। इसके बाद देखेंगे आयनिक ठोस की विशेषताएं। चलिए देखते हैं आयनिक ठोस की विशेषताएं। देखिए आयनिक ठोस की कुछ विशेषताएं भी होती है। जो हमारा आयनिक ठोस होता है ये कठोर और भंगुर होते हैं। आयनिक ठोस जो है वो कठोर और भंगुर होता है। कठोर और भंगुर कहने का मतलब क्या हुआ कि आयनिक ठोस के जो कण होते हैं वो आपस में काफ़ी सटे सटे होते हैं। और भंगुरता का कहने का मतलब हुआ कि आयनिक ठोस पर जब हम आघात पहुंचाते हैं तो ये क्या होते हैं, इनके कण चूर चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जो आयनिक ठोस होता है ये कठोर और क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है। देखिए आयनिक ठोस के जो कण होते हैं वो आपस में क्या होता है, काफी सटा सटा होता है। और कण आपस में काफी सटे सटे होने के कारण और इनके बीच आयनिक बंध यानी मजबूत आयनिक बंध होने के कारण इनका क्या होता है, द्रव्यनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है। तीसरा है हमारा ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए समझने वाला बात है, जब आयनिक ठोस ठोस अवस्था में होते हैं तो ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्यों विद्युत का कुचालक होता है, तो ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं कि अपने आयनों में बंधे रहते हैं। ठोस अवस्था में क्या होता है, ये अपने आयनों में बंधे रहते हैं, जिस कारण इसके पास एक भी चाल्यमान इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री नहीं होता, जिसके कारण ठोस अवस्था में ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि द्रवित अवस्था में ये विद्युत के क्या हो जाते हैं, सुचालक होते हैं। द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होने के पीछे रीजन है कि जब ये द्रवित अवस्था में आते हैं या इसको पानी में घोल दिया जाता है तो ये अपने आयनों में क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और ये अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिस कारण ये विद्युत का क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं। पांचवा जो इसका विशेषता है या गुण कहिए, ये है जल में और ध्रुवीय विलायकों में ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। यानी जल में और भी ध्रुवीय विलायक, जल भी एक ध्रुवीय विलायक है, और जल जैसे और भी ध्रुवीय जो विलायक है उनमें आयनिक जो ठोस पदार्थ होते हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे देखिए NaCl आयनिक ठोस पदार्थ है, और आप देखते होंगे कि NaCl को जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये क्या होता है, आसानी से पानी में मिल जाता है। लेकिन ये जब ठोस अवस्था में होता है NaCl तो ये विद्युत का क्या रहता है, कुचालक। लेकिन जब द्रव अवस्था में ये आता है तो विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। यही कारण है कि जब हम देखते थे कि बहुत दिन पहले गोबर गैस का प्रचलन हुआ था तो उसमें क्या करते थे कि पुराना बैटरी में NaCl नमक डाल देते थे तो एक बल्ब जलने लगता था। इसके पीछे रीजन यही था कि NaCl को जब हम पानी में डालते थे तो ये क्या होता था, अपने आयनों में टूट जाता था और विद्युत का क्या हो जाता था, सर्वश्रेष्ठ सुचालक बन जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि बल्ब जलने लगता है। तो याद रखिएगा आयनिक ठोस जो है ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि द्रव अवस्था में क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आशा करते कि आपको आयनिक ठोस समझ में आ गया होगा। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारे द्वारा बताया गया बात आपको अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट सॉलिड के बारे में। कोवैलेंट सॉलिड के बारे में हम देखेंगे कल के वीडियो में, और कल के वीडियो में समझेंगे कोवैलेंट क्रिस्टल या कोवैलेंट सॉलिड के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।